बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज़ करते हैं, हम कैसे इसमें टोपोलॉजीज़ बिल्ड करते हैं, हम कैसे इसमें मैसेज को एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं या सेंड करते हैं, और हम कैसे स्विच हब्स और बाकी डिवाइसेस के साथ टोपोलॉजीज़ को क्रिएट करते हैं या बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो पैनल्स हैं और ऑप्शंस हैं उनके बारे में बता दूँ कि यहाँ आपको एंड पे कुछ सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली जो है वो डिवाइसेस हैं जो टोपोलॉजीज़ बनाने में यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले राउटर हैं, स्विचेस हैं, ये हब है और ये वायरलेस डिवाइसेस हैं। फिर नीचे एंड डिवाइसेस हैं। अगर इन एंड डिवाइसेस को मैं क्लिक करूं तो इनमें पीसी, लैपटॉप, टेलीफोन, वायरलेस टैबलेट, स्मार्ट डिवाइस, ये सारी एंड डिवाइसेस हैं, यानी जिनकी तरफ मैसेज जा रहा है या जिनकी तरफ से मैसेज ने आना है या जिनकी तरफ पैकेट को हमने ट्रांसफ़र करना है या हमने जिनकी तरफ से पैकेट आना है। फिर आते हैं जी वैन एमुलेशन की डिवाइसेस, जिस तरह डीएसएल मोडेम, केबल मोडेम। फिर है जी कस्टम मेड डिवाइसेस, और एंड पे हैं क्लस्टर्स और मल्टी यूज़र्स। ये मल्टी यूज़र कनेक्शंस हैं। और फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हैं वायर्स। ये आप देख रहे हैं, ये वायर्स हैं। अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ वायर्स नज़र आएंगी, और ये डिफरेंट टाइप्स की वायर्स हैं। ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू, कॉपर क्रॉस ओवर, फाइबर, कोएक्सियल, फ़ोन, और ये ऑटोमेटिकली चूज़न जो है वो जब भी आप दो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली चूज़न को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली वो वायर सेलेक्ट कर देता है कि कौन सी वायर यहाँ यूज़ होनी है। तो हम यहाँ एक सिंपल टोपोलॉजी बनाते हैं जो कि हमारी हब टोपोलॉजी होगी, यानी हब की मदद से हम उसको टोपोलॉजी को बनाएंगे। तो हम यहाँ एक हब डिवाइस चूज़ कर लेते हैं। अब हम एंड डिवाइसेस पे हम 3 पीसीज यूज़ कर लेते हैं। और कनेक्शन टाइप वैसे तो इनका कॉपर स्ट्रेट थ्रू है, लेकिन अगर मैं ऑटोमेटिकली को यूज़ करूं तो आपने इस पे सेलेक्ट करना है और फिर इसको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है, तो ये आपस में अटैच हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये दो एलईडीज़ यहाँ आप गौर करेंगे तो ग्रीन है। अगर ये दो एलईडीज़ ग्रीन है तो इट मीन्स कि आपका लिंक अप है, यानी आपका कनेक्शन वर्किंग में है और आपका लिंक अप है। और अगर मैं इसके ऊपर देखूं, थोड़ी देर के लिए कर्सर रखूं हब के ऊपर, तो यहाँ लिखा आ रहा है पोर्ट और लिंक। पोर्ट 0 पे लिंक अप है। ये हब जो है इसके पास 6 पोर्ट्स हैं, यानी एट अ टाइम ये हब 6 पीसी के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। अब हमने इन तीनों को कनेक्ट कर दिया, और अगर अगेन मैं इस पर कर्सर रखूँगा तो आप देखेंगे कि पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 2 ये सब जो है वो अप हैं। अब ये तो हमने कनेक्शन कर लिया। अब हमारी अगली चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमने इन पीसीस को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, आप इस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, और इसमें आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप के टैब पे। तो आपको फर्दर ऑप्शंस नज़र आएंगे। इनमें आपने चूँकि आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने यहाँ आईपी पे क्लिक करना है, और आईपी आपने आईपी एड्रेस लिखना है। आईपी एड्रेस 5 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। और क्लास ए में जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क आईडी का होता है, बाकी 3 ऑक्टेट होस्ट आईडी के होते हैं। जबकि क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडी के होते हैं, अगले 2 होस्ट आईडी के। क्लास सी में पहले 3 जो ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क आईडी के हैं, जबकि आखिरी जो ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी का है। और क्लास डी और क्लास ई जो हैं वो कॉमनली यूज़ नहीं होते।
ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होते हैं। सो जो कॉमन यूज़ होने वाली क्लासेस हैं वो हैं क्लास ए, बी और सी। और इन्हीं की जो कॉरस्पॉन्डिंग डॉटेड डेसिमल नोटेशन है उसमें आप देख लें, क्लास ए जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्लास बी यहाँ से, क्लास सी इधर से। तो हमें जब भी आईपी एड्रेस असाइन करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस क्लास का आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि हम जब भी दो डिफरेंट आईपी एड्रेस असाइन करेंगे दो पीसीस को, तो शायद हमें जो है वो जब हम उसके ऊपर पैकेट को सेंड करेंगे तो शायद हमें एरर आ जाए विद इन अ टोपोलॉजी। तो हमने दोनों पीसीस को एक ही क्लास के जो आईपी एड्रेस हैं वो असाइन करने हैं। तो लेट्स गो बैक टू द पैकेट ट्रेसर, और अब हम यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 192.168.1.1। तो ये आईपी एड्रेस हमने असाइन कर लिया, और जब भी आप सबनेट मास्क पे जस्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबनेट मास्क इसका जनरेट हो जाएगा। सो हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। अब हम इस पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, और हमने ये ख्याल रखना है कि आईपी एड्रेसेस दोनों के एक ही क्लास के हों। जस्ट लास्ट ऑक्टेट या लास्ट टू ऑक्टेट से आप उसको डिफ़र कर लें। 192.168.1.1.2 इसको कर लें, और आप इसको 192.168.1.3 कर लें। अब इन तीनों को आईपी एड्रेस असाइन हो गए हैं, और फॉर कंफर्मेशन आप जस्ट अब इन तीनों को आईपी एड्रेस असाइन हो गए हैं, और फॉर कंफर्मेशन आप जस्ट इनके ऊपर पीसी के ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी कि इसका जो लिंक है वो अप है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका आईपी एड्रेस वर्जन 6 असाइन नहीं हुआ, और इसका मैक एड्रेस आपको जो राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा, या ये आपको नज़र आ रहा है। और गेटवे, डीएनएस सर्वर, लाइन नंबर, अभी हम इन चीज़ों को अगली वीडियोस में देखेंगे कि हम इन्हें कैसे असाइन करते हैं और इनकी ज़रूरत कब पेश आती है। अब हम एक मैसेज सेंड करते हैं फ्रॉम पीसी 0 टू पीसी 2, और ये एक टूल है सिंपल पीडीयू। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और सोर्स हमारा पीसी 0 और डेस्टिनेशन हमारा पीसी 2, और ये हम सिमुलेशन मोड के अंदर इसको देख रहे हैं। ये देखें सिमुलेशन मोड के अंदर। अगर मैं देखना चाहता हूँ इसको रियल टाइम के अंदर, तो रियल टाइम के अंदर अगेन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बहुत फास्टली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया ज़ीरो को, यहाँ 2 को, और ये देखें इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसको सिमुलेशन मोड में देखना चाहूँ तो जस्ट सिमुलेशन को क्लिक करें और ऑटो कैप्चर प्ले पे क्लिक कर दें। तो अगर आप देखें यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप ये नज़र आएगा सारा प्रोसेस। अब इसमें हो रहा ये है कि पीसी 0 ने एक पैकेट हब को भेजा, हब ने वो पैकेट आगे पीसी 1 और पीसी 2 दोनों को भेजा। पीसी 1 ने उसको डिस्कार्ड कर दिया और पीसी 2 ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि पीसी 2 जो है वो डेस्टिनेशन था और उसी को पैकेट भेजना था। कि पीसी 2 ने इसको पीसी 1 और पीसी 0 की तरफ भेजा था, तो पीसी 1 ने इसको फिर डिस्कार्ड कर दिया और पीसी 0 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह ये कंप्लीट हो गई। तो ये आप सिमुलेशन मोड में देख सकते हैं, और यहाँ से आप रियल टाइम में देख सकते हैं। तो ये था हब। अब हम इस हब को डिलीट करके यहाँ पे एक स्विच जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्विच जो है उस
का जो मेथड है या वो जिस तरह पैकेट्स को सेंड करता है और रिसीव करता है वो हब से डिफरेंट है। अब हमने ये तीनों पीसी, पीसी ज़ीरो, पीसी वन एंड पीसी टू को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। और अब हम देखेंगे कि स्विच किस तरह वर्क करता है पैकेट को पीसी ज़ीरो से पीसी टू तक ट्रांसफ़र करने में, और फिर कैसे पीसी टू से पीसी ज़ीरो की तरफ वापस मैसेज को सेंड करने में। तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपने वेट करना है कि आपकी दोनों एलईडीज़ ग्रीन तब तक ना हो, तो आपने वेट करना है। जब ग्रीन हो जाएं तो आपने फिर मैसेज को सेंड करना है। तो अब चूंकि हमारी दोनों साइड पे एलईडी जो है वो ग्रीन है, इट मीन्स हमारे लिंक तीनों अप हैं और आप इस पे देख सकते हैं। और इसी तरह अब आप यहाँ से इसको सेंड करेंगे और यहाँ से देंगे तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगेन ये सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसको सिमुलेशन मोड में देखते हैं। तो जस्ट आप यहाँ से ऑटो कैप्चर पे क्लिक कर दें तो यहाँ से देखें इसने इसको ट्रांसमिट सेंड किया स्विच को, और स्विच ने डायरेक्ट PC2 को सेंड किया। अब आप देखें कि स्विच और हब में फ़र्क ये है कि हब जो है वो अपने टोपोलॉजी के अंदर सारे जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनको मैसेज सेंड करता है, जबकि स्विच स्पेसिफिकली उसी को सेंड करेगा जिस जो डेस्टिनेशन है। तो पीसी ज़ीरो ने स्विच को सेंड किया पैकेट, और स्विच ने पैकेट पीसी टू को सेंड किया, पीसी टू ने अगेन स्विच को सेंड किया और स्विच ने पीसी ज़ीरो को सेंड कर दिया। तो ये था सारा जो है वो प्रोसेस के हब और स्विच को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो में दो स्विच और एक हब कनेक्टेड है आपस में, और हर स्विच के साथ तीन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और हब के साथ भी तीन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर जो फर्स्ट 6 डिवाइसेस हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आईपी एड्रेस क्लास सी की हैं। मतलब इनके अंदर जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है वो क्लास सी का है, और इन तीन डिवाइसेस के अंदर जो आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है वो क्लास बी का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखें ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और इनके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें क्लास बी के आईपी एड्रेस हैं। अब हम इसके अंदर जो पैकेट है वो सेंड करेंगे पीसी ज़ीरो से पीसी थ्री को, और हम देखेंगे क्या ये पैकेट सेंड होता है या नहीं होता, क्या ये मैसेज जाता है या नहीं जाता। तो देखें हमें स्टेटस आ गया है कि ये मैसेज नहीं गया, फेल्ड। और हम अगर हम इसको सिमुलेशन के अंदर देखें तो ये नहीं गया। अगेन हम इसको करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया और इस पर सिलेक्ट किया, ये बार बार फेल्ड का आपको बताएगा। उसकी रीज़न ये है कि ये क्लास सी के आईपी एड्रेस हैं और ये क्लास पी के आईपी एड्रेस हैं, और अभी तक हमने स्विच को कॉन्फ़िगर नहीं किया, ना दरमियान में कोई गेटवे है, डेट्स वाई ये ना राउटर है दरमियान में, ना उसको गेटवे असाइन हुआ है, तो डेट्स वाई ये आपका बार बार फेल आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम एक और सिनेरियो लेते हैं जिसमें हम आईपी एड्रेस जो है वो सबका क्लास सी का आईपी एड्रेस कर देते हैं। अब हमारे पास सिनेरियो है कि इसमें हमने ये आईपी एड्रेस भी क्लास सी के ही कर दिए हैं। अगर मैं इसको आपको इसका आईपी एड्रेस दिखाऊं तो ये देखें इसका भी आईपी एड्रेस हमने क्लास सी का कर दिया, इसका भी आईपी एड्रेस हमने क्लास सी का कर दिया, और इसका भी आईपी एड्रेस हमने क्लास सी का कर दिया। तो अब हमारे आईपी एड्रेस हैं वो सब सेम, मतलब एक ही क्लास के हैं। अब हम यहाँ से अगेन पैकेट भेजेंगे ज़ीरो से थ्री की तरफ, यानी पीसी ज़ीरो से पीसी थ्री की तरफ,
और अब आप देखें तो सक्सेसफुल है। अब उसकी रीज़न ये है कि चूंकि सारे क्लास सी के आईपी एड्रेस हैं और विद इन अ टोपोलॉजी ये इजीली सेंड हो गए हैं। सिमुलेशन टाइम में हम जाके देखते हैं, तो इसकी हम सिमुलेशन को रन करते हैं। यहाँ से पैकेट स्विच को गया, स्विच ने फर्दर आ गया हब को पैकेट भेजा और हब ने आगे भेजा। यहाँ से पीसी ज़ीरो ने स्विच को पैकेट भेजा, स्विच ज़ीरो ने हब को पैकेट भेजा और हब ने अगेन अपने साथ कनेक्टेड तीनों डिवाइसेस को पैकेट भेजा, जिनमें से दो डिवाइसेस ने डिस्कार्ड कर दिया और जो डेस्टिनेशन डिवाइस थी उसने उसको एक्सेप्ट करके वापस हब को पैकेट भेजा। अब स्विच जो है वो अगेन पीसी ज़ीरो को पैकेट भेज देगा। तो इन दिस वे ये सिमुलेशन रन हुई। और है कि अगर आपने मैक एड्रेस देखना हो तो आप जस्ट इस मैग्नीफायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक फर्दर ऑप्शंस आएंगे जिसमें मैक टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये अपने साथ कनेक्टेड पोर्ट्स पे जो डिवाइसेस का मैक एड्रेस है वो ये देखें इसने यहाँ इस टेबल के अंदर आपको शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप स्विच, ये स्विच वन है, अगर आप स्विच ज़ीरो का देखना चाहते हैं तो आप देखें अभी तक एक ही मैक एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रियल टाइम पे आता हूँ। पीसी 6 से मैं पीसी ज़ीरो की तरफ एक पैकेट को भेजता हूँ। तो ये देखें तीनों एट अ टाइम उसने जो मैक एड्रेस अपने पोर्ट पे जो जिसका था उसने वो एट अ टाइम सॉरी, तो जब मैंने ये पैकेट भेजा यहाँ पे तो मैक एड्रेस जो है वो उसी वक्त असाइन हो गया और स्विच ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। सो दिस वाज होल द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और साथ ही साथ ये दोनों जो सिनेरियोज़ हैं इनकी फ़ाइल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप जस्ट वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इसको पैकेट ट्रेसर के अंदर ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।